जेएसडब्ल्यू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जेएसडब्ल्यू कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जेएसडब्ल्यू प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीजीएम को माफी मांगना होगा, मांगना होगा, मांगना होगा। तो समस्त जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि आप शांतिपूर्वक बैठें, क्योंकि जो डीजीएम साहब है हमारे बीच आए हुए हैं, तो वो समस्त पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष जो भी है माफीनामा मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला कार्रवाई जो है हम समस्त पंचायत प्रतिनिधि बैठ के करेंगे। डीजीएम जेएसडब्ल्यू नमस्कार बहनों, बैठो आप, हमारे इस इलाके के जितने भी नागरिक आप लोग यहाँ पे आए हैं, नागरिक नहीं सर, जनप्रतिनिधि। हाँ जनप्रतिनिधि, मैं आप लोग प्रधान हैं इस इलाके के, मेरे भी प्रधान हैं, क्योंकि मैं भी इसी यहाँ का रहने वाला हूँ। पिछले 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो जैसे आप बाकी लोगों के प्रतिनिधि हैं, आप मेरे भी प्रतिनिधि हैं, तो मेरा आपके प्रति आदर और सत्कार जितना बाकी लोगों का है उतना मेरा भी है। तो 2 दिन पहले जो पंचायत हमारे पास पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उनसे बात हुई थी ये ग्राउंड और मैच को लेकर। अगर मेरी बात से किसी भी बहन को, किसी भी भाई को बुरा लगा तो मेरे को अपना भाई समझ करके क्षमा कर। मेरी कोई ये ऐसी मंशा ना है, ना कभी थी, ना आगे कभी होगी कि आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाए या किसी को किसी प्रकार से उनको हम लोग ठोस पहुंचाने का काम करें। हम आपके मुद्दे जो हैं हमने हमेशा आगे बढ़कर उनको हल करने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा कोई समस्या नहीं है आपकी जो हमारे दायरे में आओ हो और हम उसको पूरा ना करें। हम अभी पहले भी किया है, अब भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से पर्सनली और पूरे अपने जेएसडब्ल्यू प्रशासन की तरफ से आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि हम बैठ के बात करके और उसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप फिर भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। बदतमीजी सर उस दिन कैसे हुआ है? देखिए, बदतमीजी मेरे हिसाब से मैंने तो नहीं किया, पर फिर भी अगर किसी को लगा है कि मेरे कहने और कहने के तरीके से उनको ठेस लगी है तो उसके लिए मैं क्षमाग्रस्त हूं। आवाज दो, आवाज दो। बाकी सर एक चीज में मैं बोलना चाहता हूँ सर, ये जो अभी आपने माफीनामा मांगा, बट हम आज सब इस चीज ये बताते हैं कि हम एक माफीनामा से संतुष्ट नहीं। इन फ्यूचर चाहे सिंगल पर्सन आए जनप्रतिनिधि, चाहे ज्वाइंट में आए, आइंदा दोबारा किसी के साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये एक आपके लिए हम कभी सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं, कोई भी कॉमन आदमी, कोई भी आम नागरिक भी जब भी हमारे पास आता है, हम कभी भी उसका अपमान ना हम करिए। हमारी शिक्षा में नहीं है, हम अच्छे घरों से हैं, अच्छी तालीम हासिल की हुई है, किसी आदमी का अपमान करना हमारे कल्चर में ही नहीं है। तो इस बात के आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि हम कभी किसी का ना तो अपमान करेंगे ना किसी का नुकसान करेंगे। आपका कोई लोग सुन लिया यहाँ पे हमारे प्रधान जी की तरफ से आपने जो मिसबिहेव किया है, पहले हमारे प्रधान जी आपको ब्रीफ बताएंगे। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। हम गांव में जनप्रतिनिधि बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है सर, हम मानते हैं उस चीज को, लेकिन हम भी अपनी तमीज नहीं भूलते हैं सर, बिल्कुल नहीं भूलते सर। और सर उस दिन जो आपने मतलब जो गुस्से में आए, हमारे जो जैसे आपने अंदर कहा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपने ये क्या कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग में है आप, हम मानते हैं सर आप बिजी हो, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम मतलब कि इतनी देर मतलब चलो हम जिस काम से आए हम वेट करवाते, आप हम वेट भी कर लेते सर। अगर आप 5 मिनट बाहर आके ऐसे गुस्से में हमारे को जो कहा आपने, वैसे ही आप प्यार से आके हमें बोल देते तो ये ऐसा आक्रोश रैली देखने को मिलता ही नहीं है आपको सर। तो उसमें ऐसा है सर कि आपने, हम बाहर निकले, एचओपी सर से मिले, उन्होंने कहा
कि हमें जो हम हमारे बाकी हमने और मुद्दों की बात नहीं की, हमने बाद में करेंगे। एक मुद्दा ये रखा कि हम जो ग्राउंड की बात हुई, हमारे जो बच्चे ग्राउंड में जो खेल रहे थे, टूर्नामेंट लगे हुए थे सर, तो सर ने कहा कि हमने 16 तारीख को एक दिन के लिए हमने ग्राउंड बंद करने के लिए कहा है। हमें कहा हमें मंजूर है सर, आपने कहा हम सुन रहे हैं, लेकिन आपने अंदर क्या कहा सर, शोर मत करो, हम बच्चे नहीं है सर। कैसे दूसरी बात हम मानते हैं सर, और नहीं सर, दूसरी बात ये कि आपने ये क्या चलते चलते हमारे से मतलब कोई मतलब नहीं, जैसे कि 4 दिन के लिए ग्राउंड बंद है तो बंद है, ये गलत है ना सर, ये गलत है। ये तो तानाशाही वाली बात हो गई। अगर ऐसा नहीं सर, अगर आप लोगों ने ग्राउंड में अगर 4 दिन मैच बंद करवाना था, जिस दिन हम मतलब जैसे मतलब जिस दिन आप लोगों ने एनओसी दी सर, उसी दिन बोल देते कि आप बोलते कि इस बच्चों के मैच से हमारे को क्या फायदा है। आप अपने बेनिफिट के लिए ही सोचते हो सर, हमारे बच्चों का क्या फायदा वो पता है आप लोगों को। मैच करवाने से भी तो कुछ फायदा है बच्चों का। तो माफी मांगा जाए, ये गलत है ना सर। अब बोलिए सर आप। मैं बोलता हूँ मैडम, उस दिन जब हुआ था, वीरेंद्र आप भी थे, कई लोग थे, आप लोग थे, ये हमारा एक परिवार है, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ। मैं हाथ जोड़ से आप लोगों से माफी मांगा था या नहीं? हाँ या नहीं? परिवार के मुखिया जब परिवार की तरफ से माफी मांग रहे हैं, बोल रहे थे हम, मैं इनको समझा दूंगा आगे से ऐसा ना हो, तो उतना बात भी मेरे से नहीं माने। एक मिनट उसके बाद कल रात को तय हुआ था, आज सुबह 9:30-10 बजे के आसपास हम लोग मिलेंगे यहाँ पे PWD गेस्ट हाउस में। मैं 9:45 बजे से 12:30 बजे तक वहाँ पे बैठा रहा। आप लोगों को बताया था जो हमारा बाहर से जो विजिटर आए हैं हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए कई परमिशन उनसे लेना है, इस क्षेत्र के लिए परमिशन लेना है, कोई भी पैसा लेना है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सैंक्शन करता है ना, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो जब तक उनको मैं खुश नहीं करूंगा, उनसे मैं आराम से बातें करके चीजें नहीं लूंगा, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? खाली हाथ बैठने से कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं इसीलिए आज के दिन के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, भीख मांगे थे कि 16 तारीख का दिन थोड़ा शांति रहने दो, तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खुश करके यहाँ विदा करूँ, जो कल की डेट में मेरे को जाके कुछ मांगना है तो मना नहीं कर पाए। और आज उनको मैं अकेला छोड़ के सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक यहाँ पे PW गेस्ट हाउस में बैठा रहा। आप लोग उसके सामने से मिছিল करके आए, प्रेसिडेंट करके आए, हाँ ये आपका गणतांत्रिक अधिकार है, आप किसी के खिलाफ रोष है आप व्यक्त कर सकते हैं। आप 2 मिनट रुक के मेरे से बात नहीं कर पाए मैडम। जब उस दिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम क्यों सुने आपको? हमने आपकी बात नहीं सुनी। मान लिया सर, आप नहीं, हमने मान लिया सर, हमने सुन लिया था। सबसे बड़ी बात सर, जब हम यहाँ से गए, जब 2 दिन का समय दिया था सर, आज ही क्यों? आज ही क्यों आए सर? कल शाम से बातें आपको पता है, सोमवार ये घटना हुई, मंगलवार से मैं वहीं था, नीचे आ ही नहीं पाया। मैं दिन भर तो उनके साथ मीटिंग करता रहा। भाई मेरे को अपना काम करने के लिए तो टाइम चाहिए। मैं तो उनको नहीं बोल सकता जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप बैठो, मैं जाके पहले मिलके आता हूँ, तो नहीं बोल सकते, वो बाहर से आए हैं। नहीं सर, थोड़े पर्सनली लोग जब रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और कैसे कर सकते हैं? आप लोगों के पास मेरा नंबर है, मेरे पास फोन भी आता है डायरेक्ट, ऐसा नहीं है मेरा नंबर मैं छुपा के रखा हूँ। एक फोन करते मैं आज तक कभी हुआ किसी फोन किया है और मैंने बात नहीं सुना? मिसबिहेव हमारे जनप्रतिनिधियों से हुआ, मैंने किया नहीं आपके खिलाफ नहीं किया। उसके बाद मैं माफी मांगा हूँ ना। मांगे तो आज सुबह क्यों, कल शाम को, रात को 10 बजे फोन क्यों आ रहा है आपको? कल दिन को भी फोन आ सकता है। आप ये एक मिनट मैं बताता हूँ, क्योंकि कल शाम को मेरे को 5:30 पौने 6 बजे ही खबर मिला। मैं आपका लोकल जो न्यूज है वो देखता नहीं, लोकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। मैं उनके साथ दिन भर बैठे गए मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं चला। हमने बता दिया, 2 दिन का अल्टीमेट दिया था सर, बता दिया था हमने, आपने 2 दिन का अल्टीमेट दिया। उस दिन तो यही बात हुआ था ना जी, भाई ठीक है जो हुआ सो हुआ, मैं उसको समझा दूंगा। आप लोगों को 4 दिन नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए बंद रखो। आपने भी मान लिया, भाई चलो साहब ठीक है छोड़ दो, यही बात हुआ था ना। अब जो ग्राउंड की बात है, ग्राउंड में देखिए हमारे लड़के मैच कराते हैं, 21 पंचायत है, जो भी आप लोग ग्राउंड देते हैं बहुत अच्छी बात है। इसमें भी हमारे कुछ हुआ था, इश्यूज हुए थे,
और आप लोग ग्राउंड में आप लोगों ने पानी बंद कर दिया था, लाइट बंद कर दिया था। बाद में जब हम लोग आप लोगों से मिले, आप लोगों ने लाइट पानी तो आप लोगों ने ऑन कर दिया। एक मतलब आप लोग पानी के लिए भी इतना सा, फिर बाद में लाइट कर दिया था, फिर बाद में लाइट वो भी। सर देखो, मंत्री जी ने टापरी से जो है, मंत्री जी के सामने हम गए, मंत्री जी का फोन आया था तब जाके कि लाइट तब दिया, उससे पहले नहीं दिया था सर। आपको मैं बता, और एक ग्रीन हाउस है, वो ग्रीन हाउस तो कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे किट रखते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, उस ग्रीन हाउस में फटाफट पौधे रख दिया। आपने जो है आपको लाइट बंद करने की कारण बताया था, उसमें भी हम एग्री हो गए आपकी बात। तो आप बताओ क्या कारण था? आपने बोला कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो जो है जॉब करके आते हैं, उनकी जो नीड, हमने उसमें कहा कि ठीक है हम माइक लगाएंगे, पर टाइम टू टाइम हम उसमें अनाउंस करेंगे कि इतना स्कोर हुआ, इतना हुआ। जब आपसे बात हुआ था उस दिन भी स्कोर अनाउंस हुआ था। प्रधान जी, ग्राउंड ही क्यों बनाया? सबसे पहली बात है तो यार, ग्राउंड क्यों बनाया? किसने परमिशन दिया यार? ये पता नहीं था कि यहाँ पर आपसे परमिशन लिया ग्राउंड बनाने का क्या? ये सवाल। अरे ग्राउंड बना है तो वहाँ पर हल्ला होगा, वहाँ खेल होगा। मना नहीं किया जी, कभी मना नहीं किया। हमने आपका टूर्नामेंट स्पॉन्सर भी किया है। इस बार जी बाहर से लोग आ रहे हैं, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा शांति रहे मीटिंग करने के लिए। अगर हम GSW में सर कोई भी चीज को लेकर, अगर हम एक छोटी सी भी चीज को लेकर आते तो बोलते जी हम मुंबई से परमिशन लेंगे। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज आए हुए तो हमारे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलाओ। प्रधान जी, उसके बाद बाउंसर लाया जाता है, बाउंसर से बाहर निकाला जाता है। बाउंसर भी रखा जाता है। अरे बोलने से क्या होता है? हमने देखा बोलने से तभी बोल यहाँ रुको रुको रुको। आपने कभी भी कोई मिलने चाहा? हमने कभी आपको मिलने से मना किया? मैंने सर एक सवाल जी। सर, क्या JSW यहाँ पर कोई कैसीनो चला रहा है या कोई पब चला रहा है? नहीं, जो उसको बाउंसर रखने की जरूरत पड़ी। नहीं, क्या बाउंसर आपने मेरे बाउंसर क्या आपने मजदूर को डालने के लिए रखा हुआ है क्या? सिक्योरिटी हमें चाहिए। हमारा अपना सिक्योरिटी का लोग प्राइवेट सिक्योरिटी है ना। बनाने के लिए यहाँ पे जो पत्रकार आते हैं, पत्रकारों तक को आप जो है कैमरा मतलब ऑन करने नहीं देते हैं। अभी पिछली बार की एक घटना घटित हुई है, आपने पत्रकारों का जो है कैमरा बंद करवाया। ये बाउंसर के आपने इसलिए पत्रकारों को डराने के लिए रखा हुआ है, ये बताइए। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा चेयरमैन का साइन किया हुआ सर्कुलर है कि उनसे ऑथोराइज लोगों के बिना कोई प्रेस से बात नहीं करेगा, कोई प्रेस से बात नहीं करेगा। मेरे पास लिखित भी इंस्ट्रक्शन है। आज की डेट में सर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है हर चैनल में, ठीक है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, आप उनको भी रोक लेते हैं। वो कभी हमारा माध्यम बन के बाउंसर दिखाया जाता है, बाकी कुछ नहीं। बाउंसर देखिए, मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, ये मेरा कंपनी नहीं है। मैं नौकरी करता हूँ, ऊपर से मेरे को जो इंस्ट्रक्शन आएगा मेरे को मानना पड़ेगा। वो सज्जन गीता जी है, मुंबई में है। नहीं सर, आज जो हमारे मुंबई से आज जो भी आए ऐसा ना, मुंबई का रूल यहाँ फॉलो थोड़ी होगा। मुंबई में बाउंसर की जरूरत पड़ सकती है, वहाँ तो आ जाते हो गोली मारने वाले भी। यहाँ बाउंसर की क्या जरूरत है? यहाँ पे हमारा कौन सी बाउंसर आप लोगों के ऊपर? सर हमें धक्के मार के निकाला गया, हम जानते हैं ना चित्रा से बाउंसर को। बिल्कुल, आप इतना क्यों मोनोपोली कर रहे हैं? आगे भी जाएंगे कि इस तरह की मानसिक क्यों, क्या मानसिकता दिखाना चाहते हैं आप? पहली बार ऐसा हुआ और सर एक SJVN का एग्जांपल देता हूँ। SJVN की तरह इतना बड़ा आप लोग दिल क्यों नहीं रखते? एक पंचायत प्रतिनिधि आते 10 बार सिक्योरिटी वाले पूछते हैं, 10 बार मतलब रोक टोक, 10 बार रोक टोक। मतलब SJVN का ऐसा नहीं है। क्या कर रहे हैं? उनका नहीं है सर। यहाँ पे सर SJVN वाले भी आए। आपने मेरे को मिलने आए थे और आपको कभी मैं रोका हूँ? सर मेरा तो पंचायत है, इनको तो ये तो परिचित है, परिचित है। तो कोई भी मिलने आए
कोई भी मिलने है, इनके मेरा मीटिंग नहीं चल रहा है, मैं खाली हूँ, तो मैं मिलने के लिए कभी इनकार किया हूँ? एक बार छोड़ो सर, बदतमीजी बिल्कुल बढ़िया बात। मिलने की बात छोड़ो, इतना बड़ी बदतमीजी कर दी। इतनी 6 पंचायत के पंचायत रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ आपके पास टाइम नहीं मिलने के लिए, चाय तक नहीं पिलाया आपने उनको, सीधा गेट पे खड़े बात कर रहे हैं सर, जिसके लिए हम 2 दिन पहले, हाँ जी देखिए, तो आप उस टाइम तो हम लोग जो बात हुआ था, आप लोगों को उस चीज लेके बुरा लग रहा था, एक बार बोलते मेरे को, मैं आपको बुरा लगा, मेरे साथ जब बात हुआ था बड़ा आराम से बात हुआ था। सर हमने ये भी कहा था, सर हमने ये भी कहा था, आप हमेशा एक्सक्यूज देते हो अपनी तरफ से, हमारे को कितना प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, ये आप सबकी माफी मांगोगे सर, आप खुद देखो इस चीज को। हमने बोला फिर आप क्यों मांग रहे हैं माफी? आप खुद सबकी माफी आप क्यों लोगे? ये बोला था देखो, हमारी महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं आप, एक जेंट्स की बात। कोई भी एक गांव की बात होता है तो सबसे बात आता है उस प्रधान की। नहीं, मैं देखिए, मैं प्रेस को नहीं दे सकता हूँ भैया, देना पड़ेगा आपको, देना पड़ेगा आपके पक्ष में और हमारे पक्ष में देना पड़ेगा। ये कैसे प्रेस में कैसे नहीं बोलेंगे? मैं हमेशा जनप्रतिनिधि को सम्मान करता हूँ, और आज तक कभी एक बार भी नहीं हुआ मैं उनसे ऊंची आवाज से बात किया, उनके दुर्व्यवहार किया। हाँ जी, यहाँ आए मेन मुद्दे पर बात कीजिए सर, अब क्या है? प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई और इनकी मांग से, जब हमारा रॉयल्टी की बात है, लाड़ा पैसा जमा की बात है, हॉस्पिटल मैं वो हिंदी पढ़ना नहीं आता। आप पूछिए सर ये लो, ये मांग से आवाज, आप पूछिए, इस पे क्या स्टैंड है ये भी बता दिया जाए। पूछिए आप। आज जो इफेक्टिव है कि जो पंचायत प्रतिनिधि आए, इनके साथ जो बता रहे कि इनका प्रतिनिधि का मिसबिहेव हुआ है, और इनकी जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी की बात कर रहे हैं या लाड़ा पैसे की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर की कमी की बात है, इसके ऊपर और फीस के बारे में उसके लेकर स्कूल की फीस जो 30% एकदम बढ़ा दी है। एक एक करके बात पॉइंट टू पॉइंट बात। जी रॉयल्टी की बात करते हैं। लाडा जो है, लाडा का एक नियम है, प्रोजेक्ट कॉस्ट की 10% देना होता है, तो और उसके लिए लाडा एक कमेटी है, कमेटी का सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के साथ हमारा कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन चल रहा है। हम आप उस पर अपना अकाउंट ये कर रहे हैं, और आप ये खबर लीजिए, यहाँ का लाडा का सेक्रेटरी जो है शिमला में डीओई के साथ अपना अकाउंट अपडेट कर रहा है। हमारा हिसाब से लाडा का पैसा हमने पूरा दिया हुआ है, तो उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही बातें करना बंद कर दिए। कुछ दिन पहले हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट कुछ बढ़ा दिया गया, हम अपने आप 1 करोड़ 80 लाख रुपया बिना मांगे अपने आप जाके जमा कराया। कितने साल बाद? देखिए जो भी है, जैसे ही बढ़ाया गया, हमें कोई डिमांड नहीं आया था, हम अपने आप जाके जमा कराया। अब हुआ एक। दूसरा आपका क्वेश्चन है स्कूल फीस 4 साल नहीं बढ़ाया गया, और आज की डेट में इस पूरा एरिया में जो भी प्राइवेट स्कूल है, देखिए सबसे कम फीस है हमारी, आप चेक करके देख सकते हैं। सर आपने फीस नहीं फीस रखी क्यों इफेक्टेड एरिया में सर? फीस का मतलब ही नहीं बनता है। ये जो है, ये स्कूल हमारा लाडा के लिए जो है पैसा देना हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के साथ हमारा एग्रीमेंट है। जो एजुकेशन है ये आपके वेलफेयर एक्टिविटीज में आता है कि नहीं? खाली हाँ या नहीं? शॉर्ट टर्म हमारा जो ये स्कूल है, ये प्राइमरीली बनाया गया हमारा एम्प्लॉइज के लिए। उसके बाद स्कूल में सीट खाली है, तो मतलब ये स्कूल जो बना है ये आपके एम्प्लॉइज के लिए है। हाँ जी, इफेक्टिव नहीं नहीं, हम अपने आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब। वेलफेयर एक्टिविटीज में आता है या नहीं? बिल्कुल। स्कूल जो है जिसपे हमारा एम्प्लॉय पढ़ते हैं, हाँ जी, वहाँ पे हम वेलफेयर की एक्टिविटी कानूनी नहीं हमारा एम्प्लॉय के मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। एसडब्ल्यू स्कूल जो है वेलफेयर एक्टिविटीज में नहीं आया, पता लग गया, देखना पड़ेगा। चलिए वो आप स्कूल के बारे में मैं बता दूं। देखिए, हो गया सर, का जवाब देना चाहता हूँ। जो ये स्कूल है, स्कूल वेलफेयर में आता है, क्योंकि हम इसमें से कोई
प्रॉफिट नहीं कमा रहे। कभी बोलता कोई बोलता आता है, कोई बोलता नहीं है। चलो सुनो, यार बड़ा बॉस नहीं चाहिए यार, छोटा बॉस बहुत सही कर रहे हैं। 4 साल से फीस नहीं बढ़ाया नहीं, बड़े बॉस बोलते हैं कि हमारे वेलफेयर में आते नहीं है, छोटे बॉस बोलते हैं कि हमारे वेलफेयर में आता है। ये क्या बात हुई? रुको तो मैं बोल रहा हूँ सोसाइटी वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ पैसा नहीं कमाते। बात वो नहीं है सर, सिर्फ एक हमारा पॉइंट हाई है ना की बात। आप एक बार हर चीज का जवाब हाँ या ना में नहीं होता, आप उसकी चलो explanation हमको करनी समझने है। की बात है सर, समझिए, मैं हम वही समझते हैं हाँ या ना में समझना था। कानूनी पेपर खोल के बता देता हूँ। हम अपनी जो प्रोजेक्ट की स्कूल है उसके पीछे मैं वेलफेयर का पैसा खर्च नहीं कर सकता हूँ, कानूनी रोक है उसके ऊपर। मेरे एम्प्लॉइज के पीछे मैं वेलफेयर का पैसा नहीं खर्च कर सकता हूँ। यही सुनना। ये आप किसी भी कहीं से चेक करा लीजिए, किसी एक्सपर्ट से चेक करा लीजिए, मेरा हाथ बंधे हुए है उसमें। सर बड़ा नहीं हमने ये भी पूछा था सवाल। लेकिन अब ये भी बताता हूँ, मेरा जो एम्प्लॉइज है उनसे जो मेरा जो एक अफसर है जिसका बेटा पढ़ता है, उनके बच्चे जो फीस देता है, यहाँ का इस एरिया का बच्चे का फीस उससे कम है। उनको मैं 3 कैटेगरी की है सर इसमें सर 3 कैटेगरी है सर। हम अपनी जमीन आपके स्कूल में वहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं और एक आदमी इस पे है स्कूल पे तनख्वाह एक आपने इसमें कैटेगरी बनाया हुआ है सर। इसमें 3 कैटेगरी है, A B C। ए कैटेगरी में प्रोजेक्ट अफेक्टेड है, बी कैटेगरी में आपके जो एम्प्लॉयज है जो पहले तो एलसी कार्ड में थे वो है, और कैटेगरी सी आपके जो टॉप मोस्ट एम्प्लॉयज आते हैं। ठीक है सर, हमारे को पहले रखा गया था आपके एलसी के जो भी लेबर कार्ड वाले थे उनके कैटेगरी के साथ हमारे को रखा गया था एक ही कैटेगरी, 2 कैटेगरी थी पहले। अब आपने कैटेगरी कर दिया 3। हमारे को ए कैटेगरी में क्यों रखा गया, हमारे को बी कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया उनके साथ एलसी? हमारा फिर भी फीस ज्यादा है सर, ए कैटेगरी वालों को ज्यादा है सर, बी कैटेगरी का कम है, सी तो फिर हाई लेवल चला गया सर। हमारे को प्रोजेक्ट अफेक्टेड लैंड हमने दिया, तभी तो आप लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। मुफ्त शिक्षा दे रहे बीपीएल का मेरे पास एप्लीकेशन आया नहीं। हैं। वैसे मुफ्त शिक्षा भी तो होगी कि बीपीएल के बच्चों को। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे बच्चे हैं क्या? आप प्रिंसिपल से जाकर पूछिए उसके पास कितना एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है। तो प्रचार करेंगे तब ना, प्रचार प्रसार ही नहीं होता है, यहाँ प्रॉफिट लेना है, क्यों प्रसार क्यों करेंगे? आपको लगता है स्कूल का प्रॉफिट चल रहा है? आप 2 लोग नॉमिनेट कर लीजिए अपने आप से, डॉक्टरों के बारे में। एक मिनट किसी ऑडिटर से मेरे स्कूल का ऑडिट करा दीजिए, मेरे स्कूल की। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद चेक कर लीजिए। नहीं फीस तो वापस लेना पड़ेगा, या तो 5 साल फीस बढ़ोतरी वापस लेनी होगी, फीस बढ़ोतरी वापस लेनी होगी, क्योंकि आपका जो है फीस सर हम मान गए 30% में हम एग्री है, पर आप लोगों को भी एग्री करना पड़ेगा, या ये 5 साल नहीं बढ़ेगा या 3 साल नहीं बढ़ेगा सर। 5 साल बाद 150% सर वही बनिए के लड़के पढ़ेंगे सर। हमारे गरीब बच्चे और जो बेचारा एक नौकरी करता है ना, वो उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे स्कूल में सर। हाँ ठीक है, और 5 साल 150% सीधे होना है, 5 साल बढ़ना है। हम आपके पास से एग्री, कुछ एग्री आप करो सर। सबसे कम फीस है हमारे स्कूल की, और बात कम ज्यादा की नहीं है सर। सबसे कम सैलरी भी तो है यहाँ पर। इतना मुनाफा ले रहे हैं हमारे बेनिफिशियरी होते हुए, आप कभी रखोगे फीस तो अच्छी वो सर मुनाफा होगा तभी तो बाउंसर को पैसे जाएगा ना, कहाँ से पालेंगे बाउंसर लोग? के लिए मेरे पास पैसा नहीं होगा, फिर वो अच्छा स्कूल नहीं रहेगा। 40-40 हजार में बाउंसर रख सकते हैं। और क्या? 25 लाख रुपए आप 25 हजार रुपए दे रहे हैं आप। वैसे बाउंसर की जरूरत है। देखिए भाई, बाउंसर आपने इसलिए रखे शायद अपने मजदूरों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। हम नहीं चाहते कब तक आप इन बाउंसरों को यहाँ से भगाएंगे? आप लोग उस दिन आए थे, लाड़ा का मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड साथ आ रहे थे। अरे सब लाड़ा का क्लियर हो गया, मैंने क्या बोला उनको आपके सामने? अभी तो हॉस्पिटल, अभी तो हमारे को स्कूल का क्लियर हो गया ना। मेरे को बाउंसर की जरूरत होता नहीं, फिलहाल ये है कि इसमें नहीं आता है, जैसे ही मतलब हम समझ गए, वो तो हम नेता से बात करेंगे ना। मैं उनको वापस भेज दिया, नहीं मैं अपनी एरिया के लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे को किस बात की डर? आप चले जाओ यहाँ से। मैं उनको पीछे हटा दिया, आप लोगों के सामने हटाया, फिर क्यों है ऐसे गलतफहमी हो? सारा इंप्रेशन तो डबल पड़ सकता है। हम बहुत सा देखे नहीं हमने आज तक, आज आपके बात तो देखना पड़ रहा है आपको। सर हमारी आप कोई भी ऑफिस में भी जाइएगा प्राइवेट, चलो क्वेश्चन करने दो। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस अलग होता है, सिर्फ ड्रेस ही अलग है उनका।
और कुछ नहीं है। ऐसा है सर, आपसे बड़ी कंपनी एसजेवीएनएल है, वहाँ पे भी सीआईएसएफ का स्टाफ है, हिमपेस्को का स्टाफ है, यहाँ तक जो आपके जीएम ऑफिस है वहाँ पे सीआईएसएफ का स्टाफ है, वहाँ पे इस तरह के काले नहीं होते, काले हाथी कोई नहीं है, ठीक है ना जी। ये आपने, मेरे को लगता है कि आपने मजदूरों को यहाँ पे शोषण करने के लिए, दबाने के लिए रखा है। आप इसको कब तक वापस मजदूरों के साथ यहाँ के लोगों को वो डराने के लिए। पहले आपको ये बता देता हूँ, सीआईएसएफ का अपना सरकार, एक मिनट, सीआईएसएफ एक सरकारी संस्था है, उसका अपना नियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर में है, उसके वो अपने मर्जी का ड्यूटी पर देते हैं। और ये भी ये नहीं है, मेरे यहाँ पे एसजेवीएनएल के चेयरमैन आए थे, शर्मा साहब आए थे, उनका साथ जो सिक्योरिटी गार्ड चलता है उनका कपड़े भी काले थे, उनका कपड़े भी काले बात करें और थोड़ा उन्होंने थोड़ा सा तो ठीक है, आप लोग आपस में बात करके हॉस्पिटल आपको सर, ये जो आपका हॉस्पिटल है मात्र सिर्फ जो ना सर, नहीं आपको अच्छे मीटिंग बना दी, आप तय करवा दे, कल देखेंगे। सरकार से जो शुरू में जो मेमोरी होता है उसमें नहीं होता, सरकार का एमओयू में हमारा नहीं है, हॉस्पिटल सरकार का स्कूल में एमओयू नहीं है। सर आपका मतलब ये है कि ये 30 एज इट इज रहेगा, मतलब स्टैंड स्कूल वाला स्टैंड क्लियर है इनका कि वही है जो 30% है वो एज इट इज रहेगा। और ये 5 स्कूल साल का के जब लिए। निर्णय लिया गया था, एक दिन में आप अपनी मर्जी से नहीं लिया गया था, आप लोगों से बातों करके लिया गया था। ये अब ये तो नहीं बोल सकते कि आप लोगों से बातों नहीं किया गया। नहीं, बात हुई थी फीस, बात प्रधानों के साथ हुई। हमने यही कहा सर को कि अकेले हम मतलब कि प्रधान जो है डिसीजन नहीं दे सकते, आप पेरेंट्स प्लस जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग रखिए। उसके बाद क्योंकि हम सर अगर हम यस कर देते हैं तो बच्चे पढ़ाने पेरेंट्स हमें नहीं बुलाया गया सर, अलग अलग बुलाया। सर जब यहाँ मीटिंग हुई थी हमने ये कहा था जो पेरेंट्स प्लस हमारे जो जनप्रतिनिधि आपस कॉमन मीटिंग करा बोला था, कॉमन मीटिंग तो हुआ नहीं, शायद फैमिली के साथ मीटिंग हुआ था आपका। देखिए पेरेंट्स के साथ वार्तालाप करने के लिए एक चीज क्लियर है, पेरेंट टीचर्स पे जाओ ना, वहाँ पे वार्तालाप हुआ था। फिर जो है जो जनप्रतिनिधि है उनसे वार्तालाप हुआ था। मतलब जन सेवा में नहीं है हॉस्पिटल, ध्यान रखने का, इसको आगे नहीं बोल सकते भैया, जन सेवा के लिए आप नहीं लोगों को ऐसे ही आसमान से फीस गिरा, आप लोगों को पहले से बता दिया गया था जो फीस बढ़ने वाला है। सर उसके बाद भी 2 मीटिंग हुई थी, मंत्री साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उस दिन भी कहा था अच्छे से हम स्कूल चला नहीं सकते। देखिए हमारा भी ये ऐसा नहीं है, हमारे पास अब बढ़ा दिया है ना, 30% आप लोगों ने बढ़ा दिया है। कंपनी के पास ये स्टूडेंट तय की करो भंडार कि नहीं है। अब कितने साल नहीं बढ़ाओगे, 5 साल लगातार नहीं बढ़ना चाहिए। बात ये स्कूल हाँ जी। आप हम जैसे सर ने बोला, स्कूल को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हम यहाँ तो सस्ता स्कूल चला सकते हैं, फिर जैसे सरकारी स्कूल है इसका भी कंडीशन वैसी हो जाएगी। यहाँ फिर हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमें अच्छे टीचर्स की जरूरत है, अच्छे टीचर्स को अच्छी तनख्वाह देने की जरूरत है। हम जो आपसे फीस लेते हैं उसका पैसा सिर्फ तनख्वाह में खर्च होता है। मेरे बातों में मत जाइए। आप लोगों को तो एसजेवीएनएल वाले बड़ा आदर सत्कार करते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। हाइड्रो स्कूल एक मिनट, आप लोग हर बार बोलता है किसी भी चीज होता है उसमें आ जाता है कंपनी बहुत मुनाफा कर रहा है। आप एसजेवीएनएल वाले से पूछ लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे हमारा 1 पैसा एक्स्ट्रा मुनाफा हम नहीं कर सकते। इनकेस मेरा जितना खर्चा है उतना ही देता है, वो भी उस पर 4 चीजें काट देता है रेगुलेटर। ऐसा नहीं है हमारा यहाँ पे। ये जो है ना, ये हाइड्रो की बिजली का दाम दुनिया में यहाँ हर चीज का। सर हमको भाषण नहीं, सर प्लीज हमको ये चीजें नहीं सुनना सर। पॉइंट टू पॉइंट सर, हमने सर स्कूल के बारे में जान लिया सर जी। पॉइंट टू पॉइंट बात करें, आपकी स्टोरी नहीं सुनना सर। पॉइंट टू पॉइंट आपकी स्टोरी नहीं जानना। लॉस प्रॉफिट आपका अपना कंपनी आपने चलाया, आपने खरीदा है खुद। आपको अगर लॉस प्रॉफिट लिया क्यों आपने? हमको स्टोरी नीचे, हमको सिर्फ ये आपने बोल दिया कि जन सेवक के लिए नहीं हॉस्पिटल, ये स्कूल। आप हॉस्पिटल के बारे में बताइए। आपने हॉस्पिटल में सिर्फ टांग के मानव
रखे, इसके अलावा डॉक्टर कोई है नहीं। तो इसमें यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं होते अच्छे डॉक्टर। तनख्वाह देंगे कोई अच्छे डॉक्टर आने वो भी नहीं है। नहीं, क्या हॉस्पिटल भी जन सेवा में नहीं है सर? ये इतना बताना। आपने स्कूल तो क्लियर कर दिया कि जन सेवा में नहीं है, हॉस्पिटल भी जन सेवा में नहीं है। हमारे को सिर्फ ये बताइए पॉइंट टू पॉइंट सर, हम अपने नेता से बात करेंगे सर, आपसे नहीं करेंगे बात। आप सिर्फ ये बताइए कि पॉइंट टू पॉइंट ये जन सेवा में आता कि नहीं आता, इतनी सी बात सर। सुनिए आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जन सेवा की। जी जी। आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ जी, ठीक है, एक का डेथ हो गया जी, एक बहुत गंभीर रूप में घायल हुआ जी। हमारा जो रेफर हुआ, जो यहाँ पे डॉक्टर होते नहीं मेडिकल नहीं डॉक्टर से नहीं होता है, गंभीर भी नहीं है साहब, गंभीर है उसको स्पाइन। सुनिए एक मिनट मेरा भी बात बिल्कुल सही, हमको स्टोरी थोड़ी इसलिए तो डॉक्टर की उसका जो चोट है नहीं डॉक्टर होता तो डॉक्टर नहीं है तो ठीक है, मेरी बात तो खत्म करने दी प्लीज। उसका आज जो चोट आया उसके लिए न्यूरो सर्जन चाहिए। हाँ, तो हमने देखा जो नहीं है, हमने डॉक्टर को इमीडिएटली, मैं खुद बोला हूँ जे इसको तो न्यूरो सर्जन के चाहिए, इसको स्पाइन में चोट आया है, थोड़े से भी ऊपर नीचे हो जाएगा वो पूरा जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाएगा। इमीडिएटली इमीडिएटली अपनी बड़ी एम्बुलेंस पे डाल के उसको आईजीएमसी भेजो, उसको इंटेंसिव केयर यूनिट का चाहिए। इंटेंसिव केयर यूनिट हर जगह नहीं होता है। कौन सा इलाज किया जो कि यहाँ पे सर आप चेक कर लीजिए। सवाल ये सर, सिर्फ फर्स्ट एड तक ही आपका ये हॉस्पिटल है या फिर आगे कुछ और भी होना है इसमें? आपने डॉक्टर रखने हैं, आपने लैब चलाने हैं, आपने इसमें ऑपरेशन करवाने हैं, सिर्फ फर्स्ट एड तक ही है क्या? फर्स्ट एड तक नहीं है। तो फिर कुछ आप मेरे यहाँ पे रिकाम्पियो से भी मरीज आता है, झांकड़ी से भी आता है। आप SJVM बोले, SJVM का चीफ मेडिकल ऑफिसर 3 दिन पहले यहाँ आए थे हमारा हॉस्पिटल देखने के लिए। इसमें इसको और बेहतर चलाने के लिए क्या परेशानी आ रही सर, इसलिए इतनी सी बताइए। अच्छे डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं है। देखिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनिए मैं आपको वो भी मैं बात का पूरा ये बताता हूँ। एक सुन लीजिए मेरा बात प्लीज। देखिए आप क्वेश्चन करेंगे तो जवाब तो देने दीजिए मेरे को। मैं वही कह रहा हूँ कोई भी अच्छे डॉक्टर, कोई भी मान लीजिए कोई भी अच्छे डॉक्टर से अब क्यों नहीं है? सुनिए, कोई भी अच्छे सर्जन को अपना स्पेशलिटी कायम रखने के लिए उसको एटलीस्ट महीने में 20-25 ऑपरेशन करना जरूरी है, अदरवाइज उसको वो क्षमता ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे उतना केस नहीं है हमारे हॉस्पिटल। सर केस है, केस है सर। 20-25 हजार लोग थे बाहर के, 20-25 हजार लोग बाहर के थे। और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जितना छोटे आती है ये आती है। सब जन सेवा कोई भी काम, हम ये समझ गए सर आपका कोई भी जन सेवा काम नहीं है, आपने बिजनेस चलाना है और अपने मर्जी से चलाना है, बाउंसर रखकर अपने ताकत से पुलिस प्रशासन लेकर शासन को अपने कब्जे में लेकर, यही मानेंगे सर हम आप। हाँ जी, आप लोगों को पंचायत से मेरे पास चिट्ठी आती है, मेरे यहाँ पे ये लगा दो, सोलर लाइट लगा दो, बेंच लगा, वो हमारा हक है, वो हमारा हक है, वो हमारा हक है सर। CSR के अलावा भी तो और काम होते हैं। बेंच लगाना, लाइट लगाना तो CSR का काम है। कोई कंपनी का जन सेवा का जो भी काम होता है वो CSR के द्वारा ही होता है। CSR उसी लिए वो तो हक है हमारा, वो तो ले भी नहीं रहे, वो तो कुछ भी नहीं ले रहे हम। डिपार्टमेंट करेगा ना, तो जन सेवा का डिपार्टमेंट CSR है। सर जी बहुत गोल बात है। अरे आप 5% नहीं करती सर, क्या बात कर रहे हैं आप? 5% नहीं करती आप, बोल रहे ये है वो है। एक सरनानी को कोई दुआ जवाब दे दो सीधा हाँ या ना में जवाब दे दो, ठीक है सर? क्योंकि हमें हमारे पास इतना जैसा हम प्रधान है चाहे कुछ भी है, टाइम नहीं है। आप घुमा रहे बातों को, घुमा रहे हैं, ऐसे थोड़ी की बातों को घुमाने से होगा। हमें पता नहीं है आप क्या करते हैं, सबको पता है। बोलते हैं डॉक्टर नहीं है, JP कंपनी थी उस टाइम, अच्छे डॉक्टर थे, बड़े ये क्या ऑर्थो थे, बड़े अच्छे ऑपरेशन होते थे, ठीक है जी। आज आप ये
ये आप अभी कंपनी आ गई, अब डॉक्टर आपके आने के इतने बड़े गेट लग गए, हम खुले हम चलते थे, अपना ऑपरेशन हम सीधा जाके वहाँ परमिशन लेते थे, अब हमारे को परमिशन वहाँ लेना पड़ता है। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ दे सर, आपके पास लाइट है ही नहीं। मेन गेट पे आइए, मेन गेट पे पाकिस्तान और इंडिया का गेट बना दिया। जनता और पब्लिक के बीच में कितने आपके डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं, सारे पंचायत प्रतिनिधि है, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आपने ये कर दिया और स्कूल की बात है, जेपी के टाइम में बहुत अच्छा वो था और 100 रुपए उस टाइम फीस होता था। आज हम मान रहे फीस बढ़ा दिया, हम उसमें एग्री है, पर 30% 5 साल के लिए। कर्नल साहब आप मानिए, सुनिए कर्नल साहब आप मानिए, आप जो ना मुंबई की तरह डॉन का शासन नहीं होता है, ऐसा शासन आप लोग चला रहे हैं। मानिए साहब, अब ये मानिए आप, पब्लिक के साथ आपका मेल मिलाप ही नहीं है। मेन पब्लिक के बीच में आइए, पब्लिक का मेल मिलाप करिए, उनके प्रॉब्लम को समझिए, उसके ऊपर उठाने को सोचिए। पब्लिक को कैसे उठाया जाए, यहाँ के लोगों को कैसे उठाया जाए। नागरिक को या जनप्रतिनिधि को हमारे से मिलने में, बात करने में कोई पाबंदी नहीं है, ना ही रोका गया और ना ही रोका आप जाएगा। लोगों को कभी कोई आफत आता है, किसी को कोई दिक्कत आता है, संकट आता आप है, लोगों को नहीं सर प्रॉब्लम आया है। अब आगे क्या है टॉपिक में? हाँ सर, आगे क्या टॉपिक है? प्रॉब्लम आया तभी हम यहाँ खड़े हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम जनप्रतिनिधि हाँ, को कुछ जनप्रतिनिधि जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। चले गए, नहीं यही है, हमें चले गए, नहीं सर, चले गए जी वो। सर आपका भी, आपका सर जी, सर सर क्या हेलीकॉप्टर क्या बात? सर आपको यहाँ पर आपके बिजनेस गिनाऊं, आपके बिजनेस क्या क्या है? सबसे पहले तो आपका हैंडलूम, जो कि गांव-गांव में हैंडलूम का एनजेपीसी गांव-गांव में काम देती है। सर आपने हैंडलूम यहाँ खोल के अपना बिजनेस चला रहे हैं, गांव के लोगों का किसी प्रकार का वो नहीं है। हमारे एरिया में चलिए, एनजेपीसी गांव-गांव में जो हैंडलूम का वहीं देती है, वहीं आपका सेल्फ देती है, वहीं चलाते हैं। आपने एक जगह इकट्ठा चला के पूरा हैंडलूम का व्यापार कर रहे हैं। अमेज़न तक जो है ना, हमारा जो शॉल है, हमारा पट्टू, हमारा वो है, लाखों में बेच रहे हैं। पहला व्यापार। दूसरा व्यापार आपका बता दो, व्यापार गिनाऊंगा आपका व्यापार गिनाता हूँ, आपका व्यापार, आप पहला व्यापार गिनाता रहा हूँ। ये आपका गलत आरोप है। बिल्कुल मैं थोड़ा बताता हूँ, सुनो चलो बोलिए। सुनो लास्ट। देखो हमारा सबसे पहला था कि स्कूल में जो हर वर्ष 30% फीस बढ़ाने की बात है वो ना हो, हर वर्ष। ठीक है सर, इस पे आपने कहा कि भाई ये हर वर्ष बढ़ेगा। ठीक है सर, पहला बढ़ेगा कि 5 साल के बाद? मतलब हर साल बढ़ता रहेगा, 5 साल तो 150% तो इस पे हमारे को संघर्ष करना पड़ेगा सर। चाहे किसी भी, अगर कल को हम बच्चे अपने नहीं पढ़ा पाए, सपोज मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, कल को मैं अपना बच्चा नहीं पढ़ा पाऊँ, तो इससे अच्छा ये स्कूल बंद ही हो जाए। जब मैंने इतनी बड़ी लैंड, सर 44 रुपए में जमीन बेचा हुआ है छोलटू में मैंने, 1962 में, 1982 में फिर वो जो है इंडस्ट्रियल एरिया ने लिया था, बाद में वो बिजली बोर्ड को गया। आज 2013 में वही जेपी आप लोगों को करोड़ों में बेच के गई जमीन, है ना सर। स्कूल की बात है, अगर इसमें आप विचार कर सकते हैं तो हम प्रतिनिधि आपके साथ बात करेंगे, नहीं तो हमारे को जो हमने 7 दिन का टाइम दिया है, मंत्री जी को दिया है, तो संघर्ष रहेगा। दूसरा है हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नियुक्ति। ठीक है सर, इसमें आपने बोला कि भी सैलरी, आप अपना सैलरी, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर नहीं आ रहे, वो रीजन क्या है? आप अपनी एक सैलरी को डिस्प्ले कर दीजिए जैसे और जॉब्स के लिए करते, उसके बाद भी नहीं आते तो हम आपकी बात पे एग्री करते हैं। बात खत्म है। सैलरी को सैलरी डिक्लेयर की, जो रॉयल्टी की बात कही है उसे रॉयल्टी की बात है सर। रॉयल्टी का बात आपने बोला कि हमारी बात चल रही है, जिस दिन अगर हमारे को डीओई से, जो डायरेक्टर ऑफ एनर्जी से अगर आपको आता है तो हम इसको रेगुलेट कर देंगे, हम इस बात से चलो सहमत है। ठीक है सर, लाड़ा का पैसा आपने कहा कि हमारा नहीं बनता है, हम उसको जो है लाड़ा के प्लेटफॉर्म में बात करेंगे, क्योंकि लाड़ा एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर भाई कहता है, एक ही पॉइंट है ना। चलिए, रॉयल्टी अलग है, रॉयल्टी एक जो होता है 1% रॉयल्टी जो है वो हाई कोर्ट में है, देखा, हाई कोर्ट में पहले ही बोला, हाई कोर्ट में, और लाडा डीओई के साथ है ना सर। उसका भी अभी रिसेंटली किया है कि डीओई के पास पैसा जमा हो रहा है, नहीं तो पहले डायरेक्ट लाड़ा ऑफिस में जमा होता था, वो अब डीओई की जा रहा है क्योंकि वो इंटरेस्ट कुछ अलग है। अब वो भी पता नहीं ब्याज के साथ जमा हुआ कि ऐसी जमा हुआ। सीएसआर के फंड पर पारदर्शिता लाई जाए कि एटलीस्ट पंचायतों को बिठाकर ये बात को क्लियर होना चाहिए कि कितना पैसा किस पंचायतों को खर्च किया जा रहा है। ऐसा नहीं मेरी पंचायत में काम नहीं हो रहा, मेरे पंचायत में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मैं मान रहा हूँ सर, मैं एग्री हो रहा हूँ। मैं अपने से ही बोल रहा हूँ, चलो हो गया, बोलो। पारदर्शिता इसलिए होना चाहिए, सबको बिठा के बोला जाए कि इस पंचायत के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी बनाए। पीछे ये मुद्दे में लेके भी बात हुए थे,
तो हमने सब पंचायतों को बोला जी आपका जो पूरा डिमांड दे दो, तो हम 5 साल के लिए प्लान बना ले जी। आज इस साल ये 4 पंचायत पे करेंगे, इकट्ठे तो सबको करेंगे तो सबको इतना पैसा मिलेगा। तो हमने यही बोला था कि आप पंचायत वाइज इस 1 साल 3 पंचायत पे करेंगे, अगले साल 4 पंचायत करेंगे, करके करके सबको पूरा करेंगे। हमने बोला था आपको, आप लोगों ने दिए। अच्छा बाबा, एक मिनट खत्म कर लीजिए। उसके बाद हमने प्लान बनाया, मैं और दीपक जी शिमला गए, मंत्री जी को दिखाए, उनको सहमति मिली। कहाँ उसी हिसाब से अपना बजट तैयार कर रहे हैं। बजट अब हम मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है जी आप लोगों का बात हम बिल्कुल ही अनदेखा किया है। आप लोगों ने 5 साल का प्लान दिया। अब इस पर देखेंगे सर, अब इस पर देखेंगे हम सर काम जो ज्ञापन आ रहा है। बाबा स्थित रारंग पानुंग शेरपा कॉलोनी में जो सोलर प्लांट लगाए, क्या सर वो पंचायतों से एनओसी लेकर बनाया गया है सर? क्योंकि आपने वहाँ पर उस टाइम जो लिया था आपने अपने लेबरों के शेड के लिए लिया था सर। आज फिर वो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो 1 मेगावाट वहाँ पे सर आपका सोलर प्लांट चला हुआ है, तो ये वैली वालों का एक जो है हम सब 21 पंचायत मिलके इस चीज को भी उठा रहे हैं सर। 1% जो आपका शायद उसके लिए बाकायदा सारे सरकारी अप्रूवल है हमारे पास। बिना एनओसी सर, एनओसी नहीं है ना सर। पंचायतों का कंसर्न एनओसी तो जरूरी था इसमें, है ना सर। और एक है सर करछम में जो 1 मेगावाट प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, उस पे क्या स्टैंड है सर? गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की लिखित अप्रूवल है मेरे पास। चलिए देख लेना आप। रिपोर्ट शेयर कर। नहीं, उसमें ये भी देखना सर प्रॉफिट किसको है, ये भी तो देखना है। किसको नहीं है। अच्छा सर ऐसे सुनिए, वो बिजली में बेच नहीं सकता हूँ, वो बिजली में सिर्फ खुद ही अपने लिए। चलिए वो तो हो भी सकता है। जितनी भी खाली पड़ी जमीनें है सर, इतनी जमीनें खाली पड़ी है आप लोगों के पास, आप लोग कहीं ना कहीं वहाँ पर उस जमीनों को उन्हीं पंचायतों को वापस क्यों ना दिया जाए, ताकि हम उसमें कुछ कर सके, कुछ डेवलपमेंट कर सके, कुछ कर सके। इतने सरप्लस जमीनें पड़ी है आपके पास। वो मेरे हाथ पे नहीं है जी, इसके जवाब मैं नहीं दे सकता। चलो इसका मंत्री सर ये जो बोर्ड की आपकी टीम है ना, आप उनसे मिला दीजिए। अरे बोर्ड की टीम चले गए जी, आप फोन करके बता देना सर यहाँ पे तो आप सुने गए तो आप तो मीटिंग में थे। एक चीज का ध्यान देना, 2 मिनट ध्यान देना। एक आप तो पहले सुनिए सर, पहले सुनिए। जो सोलर प्लांट जहाँ लगाया जा रहा है ना सर, इसमें इनका बेनिफिट तो है, लेकिन हमारा हिमाचल सरकार का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि बिजली जो है ना अपनी तैयार करेंगे, हिमाचल की तो लेगी भी नहीं। कितना वो है, समझ गए आप? GMD हाँ फोन पे मिलाओ ना, फोन वहाँ पे कोई नहीं है सर, आपके कोई तो होंगे। जनप्रतिनिधि मिलना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड चले गए। GMD है आप लोग ऊपा में बोर्ड GMD तो है बोल रहे हैं। उनसे मिल रहा था। GMD है। हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि आपके अधिकारियों से मिलना बहुत जरूरी है। चलो आप लाइन में ठीक है। आपसे तो हो नहीं रहा सर, उनसे मिलाइए। दिखा दो। चलो ठीक है। नहीं जो मारेंगे तो किसान हम लोग ऊपर चलते ना, ये लोग नहीं बताएंगे। तो हो गया, फिर ऊपर चलते फिर, आगे तो संघर्ष तो रहना पड़ेगा।